नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू जनरेट डायनेमिक क्यूआर कोड विथ रेजर पे एपीआई इन पीएचपी। यानी कि आप पीएचपी में काम करते हैं और रेजर पे की एपीआई की हेल्प से अगर डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं, वो आप किसी भी अमाउंट का, जो भी आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, वो डायनेमिक जिस टाइम आपने अमाउंट डाला और क्यूआर कोड पे क्लिक किया जनरेट करने के लिए, तो डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट होगा। रेजर पे की एपीआई की हेल्प से आप उसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो पेमेंट कर सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाइए और हाउ टू जनरेट डायनेमिक क्यूआर कोड विथ रेजर पे एपीआई इन पीएचपी आप इसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है डायनेमिक चार्ट के ऊपर, जो कि लाइन चार्ट है। और हम इसको बनाने के लिए लाइब्रेरी जो यूज़ करने वाले हैं वो chart.js फाइल की लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको पहले समझते हैं। अगर आप कोई ऐसा पोर्टल बना रहे हैं जिस पे कि एनालिटिक्स का डाटा आपको दिखाना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में, चाहे वो ट्रैफिक का डाटा हो कि इस डेट में कितना ट्रैफिक आया है, या फिर अगर आप कोई ई कॉमर्स पोर्टल या सेल जनरेट करने वाले पोर्टल पे काम कर रहे हैं जिसमें कि डेट के आधार पे कितना इनकम जनरेट हुआ, टोटल इनकम कितना हो रहा है लास्ट में, मंथ के लास्ट में, वो आप मतलब मंथ स्टार्ट से लेकर मंथ के लास्ट में कितना इनकम हुआ और टोटल लास्ट में कितना इनकम जनरेट हुआ, वो अगर डाटा के थ्रू, जो भी डाटा बेस में आपका डाटा है उसके थ्रू अगर चार्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो की हेल्प से या इस कोड को जो इस वीडियो में दिखा रहा हूँ उसकी हेल्प से ये चार्ट आप जनरेट कर सकते हैं। इस चार्ट में बेसिकली क्या है, आप देखेंगे वर्टिकल पे आपको अमाउंट है जो कि 20,000, 40,000, मतलब 20,000 के आपको रेंज में आपको यहाँ पे दिखेगा अमाउंट। और इधर जो नीचे है हॉरिजेंटल में आपको एक डेट दिख रहा है कि किस डेट में आपका ये डाटा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं 20 मार्च का, तो वहाँ पे हमारा अमाउंट टोटल है 57,506, और टोटल इनकम भी उस डेट का, क्योंकि स्टार्ट इसी डेट से हो रहा है तो इनकम भी उतना ही है। बट अगर नेक्स्ट डेट पे आते हैं तो इनकम हुआ 40,608, लेकिन टोटल इनकम कितना हुआ, प्रीवियस डेट पे जो इनकम हुआ और इस डेट का इनकम, दोनों को ऐड करेंगे तो जो इनकम बनेगा वो हमारा टोटल इनकम होगा। सेम आगे वाली डेट में टोटल इनकम ऐड होगा तीनों का। तो इस तरीके से चार्ट जनरेट होगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, आप ये समझिए। इसमें फ़ायदा ये है कि किसी भी डेट में अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस डेट तक हमारा टोटल इनकम कितना हो जनरेट हुआ है, तो आपको सिंपल उस कर्सर ले जाना है उस डेट के एरो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भी नीचे दिख रहा है डॉट पे, आपको उस डेट का टोटल इनकम पता चल जाएगा। आपको वन बाय वन मतलब कैलकुलेटर लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जोड़ा इस डेट का अमाउंट, इस डेट का अमाउंट जोड़ के आप सम कर रहे हैं, देन आप यहाँ पे डाटा आपको टोटल मिल रहा है। आप चार्ट के थ्रू डायरेक्टली आप लास्ट डेट में जो हमारा है 30 अप्रैल का, इस पर माउस ओवर करेंगे तो लास्ट में हमारा टोटल जनरेट कितना इनकम हुआ वो आपको सिंपल इस क्लिक, एक ओवर करने पे, मतलब एक कर्सर को मूव करने पे आपको टोटल इनकम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये बेनिफिट है। अगर इनकम की बात हम यहाँ कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक की बात होती है तो ट्रैफिक यहाँ पे दिखा सकते थे आप कि किस डेट में क्या ट्रैफिक है, टोटल ट्रैफिक कितना आया है इस मंथ के अंत तक। तो ये भी यहाँ पे हम चार्ट में दिखा सकते हैं। अब इसको चलिए हम करके दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके लिए हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल वेबसाइट पे, जहाँ पे ये आर्टिकल्स हमारा पब्लिश हैं। ये आर्टिकल अगर आप जिस वीडियो में रिलीज़ कर रहा हूँ उस डेट के आसपास में देख रहे हैं, तो आपको होम पेज पे ही आर्टिकल्स मिल जाएगा। अगर आप काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं तो पहले तो आर्टिकल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा वीडियो का, या फिर आप यहाँ पे सर्च बार पे जाके टाइटल को सर्च करेंगे तो आपको ये आर्टिकल्स का लिंक मिल जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल में सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसा कि होता है हर आर्टिकल्स में। अब यहाँ पे स्टेप की बात करते हैं कि अगर हमें ये चार्ट क्रिएट करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप आता है डाटाबेस से डाटा फैच करने का, फैच डाटा फ्रॉम डाटाबेस यूजिंग पीएचपी। अगर आपके पास डाटाबेस है जिसमें डेट है कि किस डेट में और इनकम कितना जनरेट हुआ, बस ये दो इन्फॉर्मेशन भी है, तो उसके आधार पे आप डाटा फैच करके आपको ये एरे क्रिएट करना होगा, जिसमें डे होगा यानी कि डेट होगा, इनकम होगा और टोटल इनकम। टोटल इनकम जैसा कि मैंने बताया, इनकम प्लस प्रीवियस इनकम दोनों को ऐड कर दो, टोटल इनकम हो जाएगा उस डेट तक का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सेम होगा, इनकम और टोटल इनकम सेम रहेगा क्योंकि उससे पहले कोई डेट ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे में आपका जो प्रीवियस डे का टोटल इनकम होगा प्लस जो नेक्स्ट डे का इनकम होगा वो आपका उस डेट के लिए टोटल इनकम हो गया। इस तरीके से आपको डाटा फैच करके एक एरे बनाना है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक एरे पहले से डिफॉर्म करके रखा हुआ है सो डैट कि आपको मैं समझा सकूँ।
तो जब हमारे पास एरे बन जाएगा, इस फॉर्मेट में आप एरे अपना क्रिएट कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, उसमें एक हेडर डिफाइन करेंगे कि इस जो कंटेंट है, ये जो डाटा है, वो किस फॉर्मेट में हम सेव कर रहे हैं या फिर गेट करेंगे आगे चल के, वो होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, यानी कि जेसन फॉर्मेट में हम ये डाटा कन्वर्ट करने वाले हैं। कन्वर्ट करने के लिए सिंपल लिखेंगे जेसन अंडरस्कोर इनकोड और डाटा को हम यहाँ पे वेरिएबल को पास कर देंगे। सिंपल, ये फाइल है जिसका नाम है डाटा डॉट पी फाइल। इसको एज ए API हम समझ सकते हैं आगे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डाटा डॉट पी फाइल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरा एक फ़ोल्डर है लाइन चार्ट का और यहाँ पे index.php फाइल है, जिस फाइल में सिंपल सा एक हेडिंग है, जिसके अंदर रिफ़्रेश करने पे आपको ये टाइटल दिख रहा है जो हेडिंग मैंने यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, एक फ़ाइल बनाना है जिसको कि नाम देना है data.php। जब ये फाइल क्रिएट हो जाएगा, इसको एडिट करेंगे सिंपल, और यहाँ पे जाएंगे और इस कोड को कॉपी कर लेंगे। सिंपल काम करना है। अब ये मैं यहाँ पे स्टैटिक डाटा है तो कॉपी कर रहा हूँ। अगर आपके पास डायनेमिक डाटा होगा तो आप PHP से MySQL का क्वेरी यूज करेंगे और इस फॉर्मेट में डाटा को बाइंड करेंगे। देन आप यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। अब दूसरा स्टेप की बात करते हैं। जब ये डाटा हमारे पास मिल जाता है, देन हमारा हो जाता है नेक्स्ट पेज, जो कि index.php फाइल, जिस पे कि हम ये चार्ट जनरेट करेंगे। वो चाहे कोई भी हो सकता है। मेरा index.php फाइल है, आप कोई और फाइल, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो तो पर्टिकुलर मान लो एनालिटिक्स का फाइल है तो analytics.php फाइल भी हो सकता है, या फिर लारावेल या किसी और प्लेटफॉर्म पे काम करें तो उसके अकॉर्डिंग आपका फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखोगे आप, स्क्रिप्ट यूज हुआ है हेड के अंदर, जो कि है chart.js की स्क्रिप्ट, जो कि हम पहले बता चुके हैं, इसका यूज करने वाले हैं। और जो हमारा डाटा बाइंड हो गया, यानी कि ग्राफ जो बनेगा वो कैनवास में बनेगा, जो कि हमारा कैनवास यहाँ पे डिफाइंड है, जिसकी आईडी है लाइन चार्ट, विड्थ डिफाइंड है और हाइट डिफाइंड है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा स्क्रिप्ट है, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, जो अभी डाटा डॉट PHP फाइल बनाई है उसके अंदर डाटा है, जो कि हमारा अगर डाटाबेस से हम गेट करें तो डाटाबेस से डाटा, लेकिन आएगा तो इसी फॉर्मेट में और कन्वर्ट भी होगा जेसन में। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको उसमें से डाटा को फैच कर रहे हैं, जो भी डाटा हमें जेसन फॉर्मेट मिल रहा है, देन उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल में यहाँ पे गेट कर रहे हैं। अगर वहाँ तक सबको सही है, देन हम उस डाटा को यहाँ पे अब 1 बाय 1 स्प्लिट करेंगे, यानी कि स्लाइस करेंगे और उसको 3 वेरिएबल में स्टोर करेंगे। 3 वेरिएबल में मैंने क्यों बोला है, क्योंकि हमारा जो डाटा है उसका एरे क्या है, 3 है, 0 1 2, यानी कि जैसे एरे का क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, बट डाटा तो 3 है तो 0 1 2। ठीक है, इसको आपको पता होगा, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि इतना आपको नॉलेज है। सो वेरिएबल सबसे पहला लेवल का है, जिसके अंदर डाटा डॉट स्लाइस 1 डॉट मैप, मैप का यूज़ करते हैं एरे में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपका डाटा है तो। फिर रो, जो भी हमारा डाटा है उसके रो 0 में हमारा कौन सा डाटा होगा, सबसे पहला डेज है, यानी कि हमारा लेबल हो गया। 1 में हमारा इनकम है तो डाटा सेट 1 में सारा इनकम स्टोर हो जाएगा। रो 2 में हमारा टोटल इनकम है तो डाटा सेट 2 में टोटल इनकम स्टोर हो जाएगा। देन आपका जो नॉर्मल चार्ट डॉट जेएस का जो लाइन चार्ट का कोड है वो है सिंपल, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी किसका है, ये कैनवास की आईडी है, जिसपे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट जब क्रिएट हो जाएगा चार्ट तो उस पर बाइंड हो जाएगा, यानी कि HTML उस पर जनरेट करेगा। अब इस चार्ट में हमारे टाइप डिफाइन किया गया है कि लाइन चार्ट, चार्ट कई तरीके के होते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा। लाइन चार्ट, बार चार्ट और भी कई चार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लाइन चार्ट लिखा है क्योंकि हम लाइन चार्ट क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। फिर लेवल्स है, जो कि हमारा डेज है, ये लेवल्स हम इस वेरिएबल को पास कर दे रहे हैं लेवल्स के अंदर। अब डाटा सेट्स है, ये एक एरे होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल डाटा हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा इनकम का है, जिसका कि लेबल का नाम इनकम हो गया। डाटा हमारा डाटा सेट 1, जो कि हमारे यहाँ से आ रहा है। एरे में बॉर्डर विड्थ दिया है, जो कि ये विड्थ, ये जो लाइन का विड्थ है ये है। कलर है, बैकग्राउंड कलर है। फिर दूसरा डाटा हमारे पास है टोटल इनकम का, सेम डाटा में डाटा सेट 2 आएगा। बॉर्डर का विड्थ है, बॉर्डर का कलर है, बैकग्राउंड कलर है। फिर ऑप्शंस हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। स्केल हमारा, क्योंकि डाटा हमारे पास वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे टिक हमारा जनरेट हो रहा है, बिगिन विथ 0। बिगिन एट 0 का मतलब जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऊपर में वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है ना 0 पे, मिनिमम 0 होगा। ठीक है, सिंपल। ये स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से ऊपर जाके।
और इसको अब क्या करते हैं, index.php फाइल पे पेस्ट कर लेते हैं। सिंपल, कुछ भी चेंजेज मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सब कुछ वही है जो मैंने आपको दिखाया है। अब ये सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा चार्ट जनरेट हो गया। ये देखिए फुल विड्थ में जनरेट हुआ है क्योंकि हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं इसकी विड्थ हाइट को 400 कर देता हूँ, इसको 600 कर देता हूँ, फिर देखते हैं। ये देखिए कुछ चेंज हुआ है, कुछ मतलब हाइट में इंक्रीज हुआ है। अगर मैं इसको और भी कम कर देता हूँ, इसको 300 कर देता हूँ, इसको 400 कर लेता हूँ, तो अपने आप ही इसके आधार पे हाइट और विड्थ चेंज होते रहेंगे इसके ग्राफ के, चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे नहीं हो रहे हैं, सपोज मान के चलो आपके पास और छोटा करना है, तो हम सिंपल इसका एक डिव आगे डिफाइन कर लेते हैं और इस डिव को ऊपर क्लोज या नीचे बॉडी से पहले बंद, इसको विड्थ देते हैं स्टाइल करके। स्टाइल मैं इसी में लिख देता हूँ, विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 60%, मार्जिन ऊपर से मान लीजिए मैंने दो ऊपर और नीचे से 2% और इधर से ऑटो कर देता हूँ। सिंपल CSS की प्रॉपर्टी आई होप आप लोग को आता होगा थोड़ा बहुत। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए प्रॉपर चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इस चार्ट में डाटा आपको दिख रहा है, यहाँ पे डाटा 20 मार्च से है, इसलिए आपको यहाँ पे डाटा का जो स्टार्टिंग है 20 मार्च से। अगर हम डाटा को यहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं कुछ डाटा, अगर मैं इसको अप्रैल से शुरू करता हूँ, 1 अप्रैल से, तो इसके ऊपर का डाटा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब 1 अप्रैल से ध्यान दीजिएगा, जो इनकम है स्टार्ट 2996 है, लेकिन टोटल इनकम हमारा 1,56,000 है। तो इसके आधार पे चार्ट का लेआउट अलग हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट हमारा एक यहाँ से हो रहा है अब चार्ट, और इसके आधार पे हमारा जो टोटल इनकम स्टार्ट हो रहा है ऊपर हो रहा है। तो देखिए ऊपर से स्टार्ट होगा डायरेक्ट, ये यहाँ पे अब एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं करेगा, सीधे ऊपर नीचे होगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ, टोटल इनकम की जो स्टार्टिंग हुई है यहाँ से हुआ क्योंकि अमाउंट हमारा टोटल इनकम यहाँ पे 1,56,000 है। ठीक है, और जो इनकम है वो हमारा 2,996, इसलिए यहाँ पे गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ 2,096, इस टोटल इनकम पहले को बना दूँ, तो भी आप ध्यान दीजिएगा, ये तो ठीक है, ये 0 से मतलब एक जगह से स्टार्ट हो जाएगा इनकम और टोटल इनकम का, बट अंतर क्या होगा कि सेकेंड डेट में इनकम हमारा कम है और इन दोनों का एडिशन इतना नहीं होगा, लेकिन एडिशन हमारा प्रीवियस अमाउंट है ये। तो अब देखिए ग्राफ में क्या चेंजेज आएंगे। ये देखिए ग्राफ स्टार्ट तो दोनों एक साथ हुआ, लेकिन सेकेंड डेट यानी कि 2 अप्रैल का टोटल इनकम इतना ज़्यादा है कि सीधे ग्राफ सीधा ऊपर चला गया, देन उसके बाद चार्ट जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा चार्ट जनरेट होता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो लास्ट है मतलब मैक्सिमम जो अमाउंट है 2 लाख का है, इसलिए है क्योंकि जो मैक्सिमम चार्ट पे जनरेट हो रहा है 30 अप्रैल का डाटा, वो 1,90,000 हो रहा है। अगर हम इस डाटा को कम कर दें, यानी कि इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँ 1,76,000 पे, इतना डाटा डिलीट कर दूँ मैं, तो 1,70,000 पे मैक्सिमम जो 20-20 के अंतर पे जाएगा वो अब जाएगा 1,80,000। तो अब यहाँ पे आपको 2 लाख का नहीं दिखेगा, अब 1,80,000 मैक्सिमम दिखेगा। ये देखिए 1,80,000 मैक्सिमम दिख रहा है। तो ये जो डाटा है, ये जो यहाँ पे जनरेट होता है, वाई एक्सिस पे जो आपको अमाउंट दिख रहा है, वो अमाउंट ऑटोमेटिक ये ग्राफ जनरेट करेगा जो मैक्सिमम अमाउंट होगा उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो ये आपको पहले से कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैक्सिमम कितना जाना है, वो ऑटोमेटिक जो डाटा का मैक्सिमम अमाउंट होगा उसके आधार पे यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जाएगा, डेट यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा उसके आधार पे यहाँ डेट मैक्सिमम जाएगा। तो इस तरीके से लाइन चार्ट आपका क्रिएट होता है PHP के अंदर। इसको आप लारावेल में कर रहे हो, कोऑर्डिनेटर में करो, तो हर जगह सेम ही, क्योंकि वहाँ भी PHP ही होता है। तो आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आर्टिकल्स में और भी हैं हमारे पास जो कि यहाँ पे पब्लिश है, आप यहाँ से पे जाकर रीड आउट कर सकते हैं अदर आर्टिकल्स को, जिसमें आप नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा जो कि होगा जियोग्राफिक चार्ट, जिसमें कि हम मैप के ऊपर हम डाटा दिखाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे इस तरीके से डाटा का अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए ही रोकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए ही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।